स्मृति पत्रिका जो प्रकाशित की गई है, मैं अनुरोध करता हूँ विधायक नीलाचल जी की कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों तक किताब का पहुँचाएं और उनके कर कमलों से किताब का विमोचन होना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी किताब का विमोचन करते हुए साथ में माननीय आशुतोष टंडन जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे बीच में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार किताब का विमोचन कर रहे हैं। उस किताब में माननीय रामकुमार वर्मा जी की स्मृतियां हैं। स्मृति पत्रिका जो है उसको जब आप देखेंगे तो उनके संक्षेप में उनके काम, माननीय रामकुमार वर्मा जी के कामों को संक्षेप में आप देख सकेंगे। उनके कामों से आप अनुकरण ले सकेंगे। जैसे बहुत छोटे छोटे चीजों को उसमें रखा गया है, उनके इसमें बड़े काम थे जिसको जी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सरदार पटेल पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। महोदय सभा में जो समय के सुमन है चुने जाएंगे और आज के समय के सुमन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता दिवस दादा भैया भैया अरे आईडी गिर जाए दादा आशीष भाई। आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में भारत माता के महान सपूत, स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं पावन जयंती के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विधानसभा के माननीय सदस्य श्री शशांक वर्मा जी, विधायक श्री डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अवनीश सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव समेत सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, पटेल स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं पावन जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि आजादी की अमृत महोत्सव वर्ष में भारत की एकता और अखंडता का यह महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 सदियों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र होता है।
लेकिन उसके साथ ही उन्नीस सौ 18 में जो गुजरात का खेड़ा क्षेत्र है वहां पर इस तरह से सूखा पड़ा कि किसानों को भुखमरी के कगार पर जो आ गए थे उनको कर देना मुश्किल हो गया। टैक्स देने के खिलाफ उन्होंने सरदार पटेल के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया और अंग्रेजों से ये अपील की, ये मांग की कि हमारे करों में हमको छूट दी जाए। अंग्रेज नहीं माने। किसानों का आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जब तेजी पकड़ गया तो आखिरकार अंग्रेजों को मानना ही पड़ा और तब पहली बार महात्मा गांधी बापू ने सरदार पटेल की योगदान को पहचाना और उनके नेतृत्व की क्षमता को पहचाना और उन्होंने उनकी तारीफ की और कहा कि हमारे साथ में पटेल जैसे कुछ नेता और भी हो जाएं तो हिंदुस्तान की तकदीर, हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। और इसके बाद बारडोली आंदोलन, कौन नहीं जानता है कि बारडोली आंदोलन कितना भयानक था। अंग्रेजों ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए न जाने कितने कुचक्र किए, न जाने कितने कदम उठाए और न जाने कितनी प्रताड़ना दी भारत बारडोली के किसानों को। लेकिन सरदार पटेल ने जो लौह पुरुष थे, जिनके संकल्प और इरादे बुलंद थे, उन्होंने ऐसा नेतृत्व दिया कि जो अंग्रेजों की सरकार ने जो 30% तक कर बढ़ाए थे उन करों को अंग्रेज सरकार को वापस लेना पड़ा। और महात्मा गांधी बापू ने ये कहा कि इस तरह के आंदोलन जो किसान आंदोलन है, बारडोली आंदोलन जैसे, ये अगर इस तरह से होते रहे तो स्वतंत्रता संग्राम का जो सीधा आंदोलन है उससे ज्यादा प्रभावकारी किसान आंदोलन साबित हो रहा है। और ये हमें क्षण प्रतिक्षण स्वतंत्रता के, स्वराज के, स्वाधीनता के निकट ले जा रहा है। और ये बारडोली आंदोलन वही था जहां पर महिलाओं ने सरदार पटेल की सफलता को देख करके वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार लगाया। ये महिलाओं का दिया हुआ शीर्षक था, ये महिलाओं का दिया हुआ उपनाम था, जिस नाम से सरदार पटेल इतने लोकप्रिय हुए, आज भी वो स्मरणीय है और आज भी हम उनको नमन करते हैं। ये आज भी हमारे सामने ये दृश्य है। ये स्कूली बच्चों की टोलियां दिखाई पड़ रही हैं, बड़े ही अनुशासित ढंग से बहुत ही कतारबद्ध बैठे हुए हैं। उनके स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाएं, अध्यापक और प्रबंधकगण भी विराजमान हैं, प्रधानाचार्य मौजूद हैं और हमारे मीडिया के बंधु, कैमरा और रिपोर्टिंग साइट, ये सभी लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और थोड़ी ही देर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है। बंद है, बात कर देगा। हेलो 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 और बढ़ाइए। हेलो भैया वॉल्यूम बढ़ाइए। और ये दृश्य लगभग वैसा दृश्य है। हेलो पटेल जी को कब लिया है जी? आपका लाइव चल रहा है ये है ना, इसे वेट करते हैं। शाम है ना वहाँ
भारत और भारतीयता के प्रति अपने श्रद्धा को उस समय स्वतंत्र भारत में व्यक्त करने का कार्य किया था। आज हम भारत माता के इस महान सपूत राष्ट्र शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं पावन जयंती के अवसर पर स्मरण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पटेल स्मारक समिति के सभी पदाधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रतिवर्ष वे लोग इस आयोजन को यहां पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करके राष्ट्रभक्ति के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हैं। स्वाभाविक रूप से यह अवसर हम सबके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्री राम कुमार वर्मा जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अवसर हम सबके सामने होता है, जिन्होंने इस स्मारक समिति को यहां पर स्थापित करके इस कार्यक्रम को एक निरंतरता दी। मैं इस अवसर पर उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी पटेल राम कुमार वर्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं पुष्पांजलि के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा सा और शांति बनाए रखें बस। कार्यक्रम को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात मुख्यमंत्री जी अगले कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग स्थान पे बैठे हैं और हमारे बीच में और जो पदाधिकारी हैं वो पुष्पांजलि दे रहे हैं। ये कार्यक्रम चलता रहेगा हमारे बीच में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दर्शन पे, उनके आदर्शों पे किसी को अगर विचार रखना है तो कृपया हमको अपना नाम नोट करा देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पे किसी को विचार व्यक्त करना है तो अपना नाम हमें नोट करा देंगे। और शाम को आप सभी से अनुरोध है कि इवनिंग में कल सम्मेलन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। हाँ, बताइए क्या नाम है? माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो इस कार्यक्रम में आके उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे स्मारक पे पुष्पांजलि करें। सब लोग मिलकर बोले सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। मेरी सबसे जो लोग हम कमेटी के लोग हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हाल बयान करने के लिए आपको हम बता ही चुके हैं कि आज के परेड कमांडर अमित कुमार सिंह जी हैं, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से हैं। और अब गाड़ियों का काफिला समारोह स्थल की तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। इशारा ये प्रतीत हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद समारोह स्थल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और आते ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सभी को एकता की शपथ दिलाएंगे और एकता की शपथ के बाद में प्रतीकात्मक रूप से वो फ्लैग ऑफ करेंगे और इसके बाद में विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। श्री अमित कुमार सिंह सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में जो परेड निकल रही है वो परेड सलामी मंच के सामने से गुजर रही होगी। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, परम आदरणीय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कारों का काफिला
हमारे सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ और आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होके तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है कि आज इस ऐतिहासिक दिवस पर एक बार फिर से हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे इस चमकते हुए दीप्तमान सूरज की उस किरण के साथ आज का ये शुभ दिन हम सभी के समक्ष है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और जब तक मंच पे अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हम सभी के प्रेरणा स्रोत, गरीबों की आवाज को अपनी दिल की आवाज मानने वाले हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और एक बार पुनः नमस्कार, सादर प्रणाम और शुभ प्रभात करते हुए हमारे भारत की एकता और अखंडता का एक शिल्पकार के रूप में हमारे लौह पुरुष के नाम से जाने वाले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर शत नमन करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भारत रत्न मां भारती के अमर सपूत, अखंड भारत की शिल्पकार, भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार। और आइए कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर चलते हैं और आज के इस कार्यक्रम की हम आंखों देखा विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा और हमारे साथ हैं श्री प्रेमकांत तिवारी जी। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ समारोह से, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ दिलाएंगे राष्ट्रीय एकता की। और जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि अपने आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और शपथ ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जो शब्द कहेंगे उनको दोहराना है, आपको अपने संकल्प को दोहराना है। आप सभी मेरे साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसे प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कि मार्च पास्ट एवं झांकियों का सांकेतिक फ्लैग ऑफ करें। सांकेतिक फ्लैग ऑफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और इसके साथ ही परेड का शुभारंभ हो रहा है। और ये यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों से हमारे आज के इस मार्च पास्ट और झांकियों के इस प्रतीकात्मक रूप से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। पर जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत
आज के इस फ्लैग ऑफ और झांकियों मार्च पास्ट का शुभारंभ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से फ्लैग ऑफ किए जाकर शुभारंभ हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आइए चलते हैं आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम की ओर। और आपके समक्ष जैसा कि आपको आवाज भी सुनाई पड़ रही है, परेड कमांडर अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट CRPF के नेतृत्व में अब परेड विधान भवन के सामने से सलामी मंच के सामने से गुजरने वाली है। ये बहुत ही रोमांचक पल महसूस हो रहे हैं। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और ये नजारा आपको कभी भूलेंगे नहीं। आपको हमेशा याद आएगा जिस तरह से हमारे माननीय मंत्रीगण माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं और प्रदेश प्रशासन के सभी अधिकारीगण इस समय मौजूद हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। ये वास्तव में हमारी राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है। हम राष्ट्र पुरुष और राष्ट्र के मुख्य वास्तुकार, शिल्पी, निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आइए हम सरदार की संकल्प को आज भी पुनर्रेखांकित करें। जी हाँ, आज का ये शुभ अवसर हम सभी के साथ है। पूरा देश हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया और लौह पुरुष की उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दी और सरदार की उपाधि उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की वजह से उन्हें विशेषणों से नवाजा गया। और मां भारती के अमर सपूत, अखंड भारत के शिल्पकार, भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार और भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में जिन्होंने अपना विराट योगदान सदैव स्मरणीय रहने के साथ इतिहास के पृष्ठ पर अंकित कर दिया। ये दिवस हमें शांति, सौहार्द, सहकार एवं बंधुत्व की भावना के साथ रहने की प्रेरणा देता है। और आज हम सभी यही संकल्प यहाँ से लेके जाएंगे और एक उत्तम प्रदेश का निर्माण अपने वल्लभ भाई पटेल जी के उन आदर्शों पर चलते हुए करेंगे। सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिनके बारे में द मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा था, एक ही व्यक्ति विद्रोही और राजनीतिज्ञ के रूप में कभी कभी सफल होता है, परंतु पटेल इस संबंध में अपवाद थे, जो विद्रोही भी थे और राजनेता भी थे, लेकिन सफल भी रहे। आजाद भारत और एकीकृत राष्ट्र के सरदार पटेल एक प्रमुख नेता थे। परेड कमांडर अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में जी हाँ, आपको परेड के नायक अमित कुमार सिंह की झलक मिल रही है। तालियों से स्वागत कीजिए। परेड का शुभारंभ हो रहा है तो बहुत ही शानदार नजारा है। धीमी धीमी सदी हुई रफ्तार से उनका वाहन सलामी मंच के सामने से माननीय मुख्यमंत्री जी को सलामी देते हुए गुजरने वाला है। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के कार्यक्रम के परेड कमांडर श्री अमित कुमार जी का एक बार जोरदार तालियां सलामी देते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और सम्मानित करवाना प्रतिगणों के साथ। और इसके पश्चात आप देख रहे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पुरुष टुकड़ी, ये मध्य क्षेत्र की टुकड़ी जो कि खाकी रंग के सरिया पगड़ी से सुसज्जित केंद्रीय रिजर्व पुलिस की गढ़चिरौली, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवा दे चुके हैं। इस बल की आवश्यकता और प्राथमिकता देखते बनती है। इस बल का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक GD बैजनाथ।
शानदार नजारा है, पहली टुकड़ी है, स्वागत कीजिए तालियों के साथ में, उत्साह भरा नजारा। आईटीबीपी का ब्रास बैंड, आईटीबीपी का मशहूर बैंड से जाना जाता है। ये बैंड आईटीबीपी का बहुत पुराना बैंड है। और इसके पश्चात जो आप देख रहे हैं आईटीबीपी नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर मनोहर सिंह और ठीक इसके पीछे आईटीबीपी की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के साथ कदे हुए कदमों से निकल रही है। बहुत ही शानदार नजारा, शांति देखते हुए दल नायक गुजर रहा है सलामी देते हुए। और ये अमरजीत इंस्पेक्टर अमरजीत मलिक के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दस्ता और इसके बाद सशस्त्र सीमा बल पुरुष टुकड़ी गुजर रही है। सशस्त्र सीमा बल तीन जवान सेरेमोनियल ड्रेस गोविंद द्विवेदी के नेतृत्व में। और इसके पश्चात आप देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल ब्रास बैंड। जी हाँ, ये टुकड़ी जिसका कि नेतृत्व कर रहे हैं SIAGD सेतन वाक्याल। एक बार तालियों के माध्यम से जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी स्थापना 2007 में उत्तराखंड की पहाड़ की वादियों में हुई थी और आज अपने कार्यों के माध्यम से ये विभिन्न स्थानों पर अपने सर्वोच्च स्थान पर रहता है सशस्त्र सीमा बल। और अब आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए उप निरीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। देखिए आपकी कर्तव्य ध्वनि कितना आकर्षित करती है इस नजारे को। हम आपको आपके जोश को देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और अब ये सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई 35 AC पुरुष टुकड़ी यहाँ पे सीधा के सरियर पर और अपने आप में कदम से कदम मिलाते हुए ये 35 AC की पुरुष टुकड़ी आपके सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई और इसका नेतृत्व कर रहे हैं संतोष कुमार सिंह। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं अपने वीर सिपाहियों की और संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में 35 PAC और उसके पश्चात और ये 35 PAC क्रॉस बैंड आपके सामने से गुजर रहा है। बहुत ही शानदार नजारा। सुरेंद्र कुमार सिंह इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके पश्चात 32 PAC पुरुष टुकड़ी जो कि आप देख रहे हैं अपने धार्मिक स्थलों राम जन्मभूमि अयोध्या काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे महान जगहों पर आपने अपना कार्य कुशलतापूर्वक संपादित किया। और ये 35 PAC पुरुष टुकड़ी एक बार जोरदार तालियां सलामी देते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के और ये ब्रास बैंड 32 PAC बटालियन का ब्रास बैंड आपके सामने से गुजर रहा है। बैंड की कमांडर है श्री घनश्याम सचवाल। 4 बार और भी हम लोग जीत रहे। और आइए एक बार तालियों के माध्यम से हौसला अफजाई करते हुए अपने सभी वीर सपूत और ये है होमगार्ड उत्तर प्रदेश पुरुष टुकड़ी कि हाँ जिसका कि नेतृत्व कर रहे हैं होमगार्ड टुकड़ी की बहुत ही शानदार नजारा है। पुलिस के साथ में गद्दे से गद्दा मिला करके होमगार्ड के ये जवान हमारी शांति व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री बृजभान सिंह जी और ये है होमगार्ड उत्तर प्रदेश का बृजभान सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बृजभान सिंह निरीक्षक और होमगार्ड का ब्रास बैंड मेजर सुरेश कुमार, बैंड मेजर सुरेश कुमार यादव के नेतृत्व में। और अब कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, इस स्कूल की स्थापना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शंभूलाल सिंह ने की थी और इसको कैप्टन मनोज पांडे के नाम से जाना जाता है जिन्होंने अपनी शहादत दी थी कारगिल युद्ध के दौरान और उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था जो वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। स्वागत कीजिए, ये हमारे देश के भविष्य है ये बच्चे और इनका उत्साहवर्धन कीजिए। और अब आप देख रहे हैं राजाजीपुरम बालिकाओं की टुकड़ी 7 लोगों की आंखों से उठते हुए ध्वज और ये बहुत शक्ति लिए ये हमारा सेक्टर मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम की बालिकाओं की ये सारे तालमेल से ये परेड जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण
स्वागत करते हैं एक साथ उठते कदम देश को विश्व के उच्च पटल पर ले जाने की पुलिस वाले को प्रतीक करते हैं। पुलिस वाले को सलाम हमारी महिला सशक्तिकरण की प्रतिकात्मक हमारी बालिकाओं के लिए। देश की एकता और अखंडता में लड़नाओं की रुचि देखते ही बन रही है और सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड की पाइप बैंक की टुकड़ी, सीतापुर रोड लखनऊ सेंट जोसेफ कॉलेज की पाइप बैंक की टुकड़ी और ये नीचे नाइट ने किस तरह से झंडे को हवा में उछाल करके वापस अपने हाथों में ले लिया और नियंत्रण इतना शानदार दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद में कनिष्का दीक्षित और शांभवी तिवारी के मित्र थे। और अब सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड बालू की टुकड़ी अखंड और एक भारत निर्माता महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सेंट जोसेफ विद्यालय नवमुखी सीतापुर मार्च पास टुकड़ी सृजन अग्रवाल और साहिल खान के नेतृत्व में भारत से कदम मिलाती हुई तमामी मंच के सामने से गुजर रही है। और अब आपके सामने हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर देवी मार्च पास अवार्ड लेकर संसार का सबसे बड़ा विद्यालय और इस स्टोरी का नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर संस्कार तिवारी और इनके टीचर इंचार्ज महमूद खान और पाठक। और कदम से कदम मिलाते ये बच्चे जय जगत एकता और पारस्परिक सहयोग का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तेज तलवार और स्मार्ट टर्नआउट से देश का सजग प्रहरी होने का संदेश देते हुए सीएमएस गोमती नगर के हमारे ये छात्र मास्टर संस्कार तिवारी और इनके टीचर इंचार्ज श्री महमूद अहमद खान और श्री पाठक और सीएमएस कानपुर तुझी के पाइप बैंड की ये टुकड़ी मधुर मधुर धुन प्रस्तुत करते हुए एक तारा की मंत्र मुक्त कर देने वाली धुन द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संदेश देते हुए कदम ताली करते हुए क्या शानदार दृश्य है। बहुत ही रोमांच हो रहा है। हम लोग राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की भावना से ओत हुए जाते हैं। और आइए तालियों के माध्यम से हम सभी इनका हौसला अफजाई करते हैं और सराहनीय मंच की ओर अग्रसर होते हुए सीएमएस गोमती नगर प्रथम मार्च पास की ये टुकड़ी आपके समक्ष आते हुए एकता का संदेश देते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पंक्ति में लहराते और कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिसका की नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर पार्थ तिवारी। ये अपने राष्ट्रीय एकता दिवस फ्लैग मार्च सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम। जोरदार तालियां हमारे तिरंगे के लिए इसे लेकर चल रहे हैं हमारे ये छात्र सीएमएस के। जोरदार तालियां। आज का ये दिन हमारे लिए जो कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। और आज का ये दिन तिरंगे के तीनों रंग इस फ्लैग मार्च में दिखाई पड़ रहे हैं और सलामी मंच के सामने से गुजर चुकी है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ये टुकड़ी। अगली टुकड़ी है लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट जानकीपुरम मार्च पास। देखिए शानदार नजारा है ये मार्च पास का। हमारे स्कूली विद्यालयों के जो बच्चे उनके अंदर जो उत्साह दिखाई पड़ता है उस उत्साह में आप भी शामिल हो जाइए। आप केवल दर्शक मात्र दर्शक नहीं है, आप इसमें शामिल ऐसे ही सम्मानित नागरिक हैं। जी हाँ। ऐसे ही ये बच्चे शिरकत कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं सलामी मंच की ओर लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा से जानकीपुरम के पश्चात लखनऊ पब्लिक स्कूल वृंदावन योजना। एक बार जोरदार तालियां बालिकाओं के लिए। अपने सधे हुए चाल से चलते हुए और नेतृत्व कर रही हैं महक शर्मा और बलिदान और शांति समृद्धि के प्रतीक तिरंगे को हाथ में लिए देश की भावना से ओतप्रोत। और अपने उस सबसे बड़ी बात कि हमारे फोन में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित ये टुकड़ी
अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करते हुए सलामी मंच की ओर से आगे बढ़ती हुई जोरदार तालियां हमारी इन सभी बालिकाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण अपने नए रूप में समाज को आगे बढ़ाते हुए अपने हम फिर आपको याद दिला दें कि आज का ये कार्यक्रम, ये समारोह और हम लोगों को एकत्र होकर के जो अपना इस कार्यक्रम को, समारोह को इस समय इसको हम मना रहे हैं, ये समर्पित है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उनको आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव यानी आजादी के 75वें वर्ष के आगमन के पहले से ही हमने इस कार्यक्रम को, अमृत महोत्सव को मनाना शुरू कर दिया था और आगे तक इस कार्यक्रम को 2023 तक हम इस कार्यक्रम को मनाएंगे। अमृत महोत्सव के बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती पड़ रही है। ये हमारे लिए एक विशेष सम्मान और खुशी का विषय है, इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सरदार पटेल जी के बारे में प्रथम राष्ट्रपति देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, जो इंसान अपने पद से नहीं बल्कि अपने कार्य से, अपने काम से प्यार करता है, वही सरदार पटेल बन पाता है। और अब झांकियों की बारी है। सबसे पहली झांकी लखनऊ विकास प्राधिकरण की है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर निकाली जाने वाली झांकियों में सबसे पहले झांकी लखनऊ विकास प्राधिकरण की। ये झांकी आज के मजबूत भारत की नींव रखने वाले देश के प्रथम गृहमंत्री डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति समर्पित लखनऊ विकास प्राधिकरण की ये झांकी शहर में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों को सुझाव दिए है और लखनऊ शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का इसमें खास तौर से उल्लेख है। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बीच के, उसमें भारत का चित्र है और दाहिने और बाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसके बारे में चर्चा की गई है। और अब झांकियों के इसी क्रम में अब आप देख रहे हैं हमारे नगर निगम की ये खूबसूरत सी झांकी हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की उस जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस नगर निगम लखनऊ के द्वारा संचालित अभिनव आदिकर कॉलेज की ये प्रस्तुति, जिसमें कि आप देख रहे हैं प्रभात में हमारे कुछ छात्र हमारे उस तिरंगे के साथ बताते हुए गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता दिवस के उस रूप को और चित्रों के माध्यम से हमारे लौह पुरुष को आप तक अपने उज्ज्वल इरादों के साथ। और ये है हमारे लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित अभिनव कॉलेज की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजर रही। अब पर्यटन विभाग की झांकी, भारतवर्ष की स्वतंत्रता और उसके समेकित उत्थान की बात जब भी होती है, लौह पुरुष का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महापुरुष की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा अपने सम्मान, उनके सम्मान में झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का स्मरण किया जाता है। हमारे सलामी मंच के अवसर होते हुए इसके पहले आपने राष्ट्रीय शौर्य और गौरव का प्रतीक तिरंगा प्रदर्शित किया गया है। तत्पश्चात वल्लभ भाई पटेल जी के इस स्टैचू के पीछे स्वामी विवेकानंद का स्टैचू लगाया गया है और झांकी के मध्य भाग में भारत के नक्शे को प्रदर्शित कर विभिन्नता में एकता की विशेषता को दिखाया गया है। जिस देश के नागरिक जितने खुशहाल होते हैं वो देश उतना ही मजबूत होता है और पिछले भाग में खुशहाल नागरिकों को दिखाया गया है। ये है हमारी सूचना और जनसंपर्क विभाग की एक अद्भुत और अनोखी झांकी। मिशन शक्ति महिला कल्याण विभाग, मिशन
मिशन शक्ति अभियान के तहत 8,72,00,000 से अधिक महिलाओं को जागरूक किया जा चुका है। नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन महिला कल्याण विभाग, जिला प्रशासन लखनऊ देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, उनकी शिक्षा के लिए क्या क्या कार्यक्रम और योजनाओं को चलाया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा। आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान वर्ष 2012 और वर्ष 2022 ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स लखनऊ द्वारा सखी जैसी योजना और बहुत सी योजनाओं का जिनका बैंक के नाम से उनको इसके पश्चात सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सरदार वल्लभ भाई पटेल देश एक ऐसा लीडर थे जिन्हें भारत कभी नहीं भुला पाएगा। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना नामुमकिन है। उनकी दूरदृष्टि और राष्ट्र प्रेम हमें सदा प्रेरणा देते रहेगी और हमें गर्व से सदा उन्हें सरदार कहते रहेंगे। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल रोड शाखा के ये सभी बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की गर्व गाथा को अपनी सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और ये बोर्ड है भारत के उस लौह पुरुष के अथक प्रयासों का परिणाम। खंड खंड को जोड़ा जिसने एक किया वो हिंदुस्तान। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जिनको जाना जाता था। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम झांकी के अग्रभाग में सरदार पटेल की प्रतिमा और बीच में सोमनाथ मंदिर के दर्शन और नृत्य करती हुई स्कूल की विद्यालय की बालिकाएं और भारत का जो इस तरह से ये मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, शानदार नजारा है सलामी मंच के सामने। और उसके पीछे इरम इंटर कॉलेज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इरम एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा झांकी प्रस्तुत की जा रही है। इरम एजुकेशनल सोसाइटी की ये झांकी राष्ट्रीय एकता थीम पर आधारित है। झांकी के प्रथम भाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शोभायमान, जिसके पिछले हिस्से पर नर्मदा नदी और तट की तस्वीर दिखाई गई है। झांकी के मध्य भाग में इरम पब्लिक कॉलेज की छात्राएं एकत्रित है और वो भारतीय सांस्कृतिक परिधान से सुसज्जित ये छात्राएं भारत रत्न से सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये गीत गा रही है। वही अमर सरदार स्वतंत्रता के वे सेनानी, राजनीति के वे थे ज्ञानी, इरम इंटर कॉलेज। और आप देख रहे हैं इरम इंटर कॉलेज की खूबसूरत सी झांकी के पीछे सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक बार जोरदार तालियां। झांकी में आप देख रहे हैं सरदार पटेल के अखंड और एक राष्ट्र के निर्माण के साथ राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न धर्म संप्रदायों, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा, बोली आदि में विविधताओं के बाद भी हमारा देश एक है। सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधकर देश के एक संघीय ढांचे का निर्माण किया। विभिन्न प्रांतों की पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित सेंट जोसेफ के ये विद्यार्थियों ने अखंड भारत की अनेकता में एकता की छवि को मनोहारी रूप से प्रस्तुत किया है। तो वहीं देश की सीमाओं की रक्षा करते भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के जवान तिरंगा फहराते हुए झांकी में चार चांद लगा रहे। एक बार जोरदार तालियां सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए। जी हाँ, अपने आप में पूरी तरह से हर एक इतिहास के पृष्ठ को प्रदर्शित करती ये झांकी जल, थल, वायुसेना और साथ ही साथ हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं जयंती पर नमन करते हुए सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की झांकी के बाद में आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और सबसे पहली प्रस्तुति है संस्कृति विभाग की, जो बुंदेली लोक नृत्य राई नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं।
बुंदेली भाषा के राय जैन सुकून शब्द से लिया गया है ये शब्द और बहुत ही शानदार नृत्य आपके सामने हमारा नृत्य से है राई नृत्य को पेश किया जा रहा है। ये लोक नृत्य राजा महाराजाओं की युद्ध की जीत के बाद और हर्षोल्लास के अवसर पर राज दरबारों में बिडनिया समुदाय की नर्तकियों द्वारा किया जाता था। राई लोक नृत्य बुंदेलखंड की समृद्ध शादी लोक कला का बेजोड़ नमूना है। एक बार ऐसी इनकी सराहना कीजिए, इन्हें भी याद रहे प्रदेश की राजधानी में इनको इतना सराहना और इतना उत्साह मिला। देखें आपके कर्तव्य ध्वनि में कुछ आवाज आती है कि नहीं? जोरदार तालियां हमारे दलित गुरु के बधाई हमारी सभी कलाकारों एक बार जोरदार तालियों के साथ सनकी राज और साथी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं बुंदेली लोक नृत्य राई। अपने रंग बिरंगे परिधानों में वहां की महिलाएं किस प्रकार अपने राई शब्द जिसका मतलब होता है चैन रिहाई और उसको आप तक पहुंचाते हैं अपने गीतों के माध्यम से। दिन भर की थकान परिश्रम करने के पश्चात आनंद की अनुभूति इनको अपने नृत्य के माध्यम से होती है और खुद भी और अपने दर्शकों को भी आनंद की अनुभूति कराते हैं। ये हमारे नृत्यकार जो कि अपने आप में पूरी तरह से वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को आज ही विरासत के रूप में समेटे हुए। जोरदार तालियां हमारी भारत की संस्कृति धरोहर विरासत के लिए, जोरदार तालियां। और इसके पीछे संस्कृति विभाग ये थे हमारे बुंदेली लोक नृत्य कलाकार और अब आपके सामने आ रहे हैं अवधी लोक नृत्य फरवा की। जब किसान अपने खेत के पके अनाज को धीरे धीरे फरवा यानी कि खलिहान में इकट्ठा करते हैं और मन ही मन खुशी से अपने ईश्वर का गुणगान करते हैं, उसे हंसी खुशी और उल्लास के लिए ये नाचते गाते हैं।
विजय यादव और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं। रामचंद्र की राम राम नदिया गम बही जाए प्रोग्राम चल रहा है मोहब्बत धर्म बन जाए भाई मार हो जाए, मोहब्बत धर्म बन जाए भाई मार हो जाए। सब जने अपना दिल फैला दिया कि हिंदुस्तान हो जाए। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अयोध्या से आए हैं। मन लगा रे भैया मन लगा, माता जी के चरनिया में मन लगा, भारत माता के चरनिया में मन लगा। ओ, ये था अवधी लोक नृत्य जी परंपरा। हाँ, और एक बार जोरदार तालियां हमारे इस अवधी लोक नृत्य के लिए, क्योंकि ये नृत्य परहा खलिहान से शुरू हुआ और इसी कारण इसका नाम परवा से परवाही नाम से प्रचलित हो गया। और अब आप देख रहे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजेंद्र नगर प्रथम कैंपस और नृत्य है लौह पुरुष थीम पर आधारित ये नृत्य मैडम लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजेंद्र नगर प्रथम शाखा के छात्र और छात्राएं प्रस्तुत कर रही है तिरंगा हमारी शान। ये ड्रिल प्रस्तुत कर रहे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजेंद्र नगर प्रथम कैंपस के बच्चे और तिरंगा ध्वज समस्त भारत वासियों की अब आपके सामने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे तिरंगा ध्वज समस्त भारतवासियों की आन बान और शान है। इसी तिरंगे के सम्मान में देश के हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, परंतु तिरंगे की शान को कम नहीं होने दिया। इस टीम का नेतृत्व कर रहे मास्टर शिवांग मेहतानी और इनके टीचर हैं इसके द्विवेदी श्री व्रतमान सिंह और प्रदीप उपाध्याय। लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है
जोरदार तालियां ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजेंद्र नगर प्रथम के हमारे ये विद्यार्थी। और अब आपके सामने CFS राजाजीपुरम वंदे मातरम टीम। जी हाँ, बंगला साहित्य श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी के वंदे मातरम गीत राष्ट्रवाद को भली भांति व्यक्त करता है। ये गीत आज भी राष्ट्र की संप्रभुता और एकता का शंखनाद करता है। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम शाखा के ये छात्र अपनी सुंदर से इस नृत्य प्रस्तुति से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें के टीचर बेबी सिंह, सुश्री नेहा श्रीवास्तव और श्रीमती शिप्रा। तो लीजिए प्रस्तुत है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम की ये प्रस्तुति वंदे मातरम। CFS राजाजीपुरम की वंदे मातरम टीम पर प्रस्तुत की गई नृत्य के बाद सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ही अन्य परिसर CMS महानगर प्रस्तुत करने जा रहे हैं राष्ट्रीय एकता पर नृत्य। जयतु जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम। देश प्रेम की भावना से भरा हुआ अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता हूं। ये गीत सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे अपने नृत्य के साथ देखिए एक शानदार प्रस्तुति की हम आशा करते हैं। परिधान और तिरंगे जिस तरह से आपको दिखाई पड़ रहे हैं और भारत का मानचित्र हमको पुलकित कर रहा है। दे दो, बैठ जाए। बोल दो।
शानदार प्रस्तुति। तालियों से स्वागत कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए इन बच्चों का। बहुत ही शानदार नजारा। इसके पश्चात आप देख रहे हैं सेंट जोसेफ, हमारा ये कॉलेज राष्ट्रीय एकता पर नृत्य। सबसे पहले हैं हम भारतवासी। जी हाँ, सेंट जोसेफ समूह की रुचिखंड शाखा नगर शाखा के हमारे ये विद्यार्थी, इसमें की समूह उत्कर्ष पाठक और काजल राठौर के नेतृत्व में बड़े ही खूबसूरत ढंग से तैयार किया गया। देशभक्ति के साथ अखंड और एक भारत की तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। दुल्हन चली पहन चली तीन रंग की चोली। जी हाँ, इस गीत के साथ जहाँ देश के विभिन्न प्रांतों के वेशभूषा को धारण किए ये हमारे छात्र अनेकता में एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। देशभक्ति के साथ हमारे सेंट जोसेफ समूह की रुचिखंड शाखा नगर शाखा के ये छात्र, एक बार वाकई में बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति हमारे विद्यार्थियों की। और अब क्रम है
विभिन्न विद्यालयों के वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागी विजेता छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करने का और जिसके लिए जैसा कि अभी आपको बताएगा कि विभिन्न विद्यालयों के वाद विवाद और प्रतियोगिता के हमारे प्रतिभागी जिन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस में भाग लिया था, आज उन्हें छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है, जिसके लिए हम सादर आमंत्रित करते हुए सर सम्मान अनुरोध करना चाहेंगे परमादरणीय यशस्वी पूजनीय लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के अपने कर कमलों से हमारी होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिसमें सर्वप्रथम भाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं में अंबर अजीज सफवी सीएमएस राजेंद्र नगर कैंपस लखनऊ प्रथम पुरस्कार दिया जाता है आपको 51,000 रुपए का चेक। एक बार जोरदार तालियां। प्रथम पुरस्कार अमर अजीज सफवी आप, और ये भाषण प्रतियोगिता का ये पुरस्कार, और इसी क्रम में द्वितीय पुरस्कार के हकदार राजकुमार इंटर कॉलेज आलमनगर लखनऊ के वरुण शुक्ला। ये है अमर अजीज सीएमएस राजेंद्र नगर कैंपस लखनऊ प्रथम पुरस्कार। पुरस्कार ग्रहण करते हुए अमर अजीज और हमारे सीएमएस स्कूल के प्रबंधक के रूप में श्री जगदीश गांधी जी मंच पर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। साथ में डॉक्टर भारती गांधी जी भी मौजूद और प्रधानाचार्य सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की अभिवादन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। द्वितीय पुरस्कार राजकुमार इंटर कॉलेज आलमनगर लखनऊ के छात्र वरुण शुक्ला द्वितीय पुरस्कार, और आपको द्वितीय पुरस्कार के रूप में 21,000 की एक धनराशि दी जाती है। बस जोरदार तालियां हमारे सभी प्रतिभावान छात्रों के लिए। और तृतीय स्थान पर ब्राइट लैंड स्कूल नवी कोट नंदना बीकेटी लखनऊ अंबर तृतीय पुरस्कार के रूप में आपको 11,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। बस जोरदार तालियां हमारे सभी छात्र छात्राओं के लिए। और तृतीय पुरस्कार अपूर्वा सिंह आरएलबी इंदिरानगर लखनऊ, आपको भी 11,000 रुपए का ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर 3 छात्र हैं। इसी क्रम में तृतीय स्थान पर देवांश शर्मा आरएलबी सेक्टर 6 विकासनगर लखनऊ, आपको भी 11,000 रुपए का ये धनराशि देकर पुरस्कृत किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां भाषण प्रतियोगिता के सभी विजेताओं के लिए। और अब इसके बाद बारी है निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं की सम्मानित होने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं लता उपाध्याय, रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल विकासनगर, प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए की धनराशि से सम्मानित हो रही है लता उपाध्याय। और तैयार रहे कुमारी नैन्सी सीएमएस कानपुर रोड की द्वितीय पुरस्कार के लिए 21,000 रुपए के पुरस्कार के लिए सीएमएस कानपुर रोड की कुमारी नैन्सी। और तृतीय पुरस्कार 3 विद्यार्थियों को, और हर विद्यार्थी को मिलेंगे 11,000 रुपए। उसमें तैयार रहे सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड की ऋचा पटेल,
वीरांगना उदा देवी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज माल की शैली सिंह और तैयार रहे ब्राइट लैंड इंटर कॉलेज नवीकोट नंदा के शुभम सिंह चौहान। इन बच्चों ने वास्तव में अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया है कि जिसकी सराहना की जानी चाहिए, उपस्थिति द्वारा समग्र रूप से सराहना की जानी चाहिए। अपने साथियों का उत्साह वर्धन कीजिए। बहुत ही शानदार ये नजारा है। और ये है शैली सिंह वीरांगना और हमारे इंटर कॉलेज की शैली सिंह और तत्पश्चात शुभम सिंह चौहान ब्राइट लैंड इंटर कॉलेज नवीकोट नंदना। आपको अतिथि पुरस्कार के रूप में 11,000 की धनराशि दी जाती है। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे सभी छात्र छात्राओं को जिनको के मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। और इसके पश्चात अब वो क्षण भोपाल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, अब हम प्रदेश के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म, उम्र के लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए अनवरत प्रयासरत रहने वाले एवं अपनी सकारात्मक और बृहत सोच से भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी, परम आदरणीय, श्रद्धेय, लोकप्रिय, जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ससम्मान नमन करते हुए उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए पर जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं परम आदरणीय, श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। राष्ट्रीय एकता दिवस के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, विधि और न्याय मंत्री श्री दिनेश पाठक जी, नगर विकास विभाग के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, श्री सुरेश तिवारी जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अवनीश सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, शासन से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं पावन जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। आज का ये पर्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब पूरा देश अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर भारत की एकता और अखंडता के इस महान शिल्पी को स्मरण कर रहा है। यह वर्ष हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कोई कंफ्यूजन है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में स्थानीय क्रांतिकारियों ने किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर के देश की आजादी का एक विगुल होगा था। यह वर्ष चौरी चौरा महोत्सव का, चौरी चौरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव भी है। यानी अनेक घटनाओं का साक्षी बनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर आप सबने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी ली है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल न केवल अखंड भारत
के शिल्पी थे, वे तो स्वतंत्र भारत को कौन सी दिशा तय करनी है इसके भी शिल्पी थे। देश के प्रथम गृह और उप प्रधानमंत्री के रूप में उस समय की उन आजादी के समय के उन सभी षड्यंत्रों को बेनकाब करने का कार्य जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, क्योंकि तमाम विदेशी ताकतें नहीं चाहती थी कि भारत एक रहे। उन्होंने देश के देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वो चाहे तो हिंदुस्तान में रह सकती हैं, वे चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती हैं, या फिर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन अपनी सूझबूझ, अपनी दूरदर्शिता, अपने दृढ़ भाव के साथ, निश्चय संकल्प के साथ सरदार पटेल ने विदेशी षड्यंत्रों को बेनकाब करते हुए देश के सभी 563 देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाते हुए अखंड भारत की नींव रखी। आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में है। ये देश एक लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया के अंदर मानवाधिकारों की रक्षा का एक वाहक भी बना हुआ है। जहां कहीं भी दुनिया में मानवीय मूल्यों का क्षरण होता है, मानवीय मूल्यों को बेदर्दी के साथ, निर्ममता के साथ कुचलने का कार्य होता है, विश्व मानवता की नजरें तब भारत की ओर आती है। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता को देता है, उस स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए भारत ने विगत 75 वर्षों के दौरान जो दूरी तय की है, यह वर्ष हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष में 75 वर्षों के कार्यों का आत्मावलोकन करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। तो आगामी 25 वर्षों के लिए भारत को दुनिया में कहां और किस स्थिति में हमें लेके जाना है, इसका संकल्प लेने का भी एक अवसर हम सबके सामने होगा। स्वाभाविक रूप से अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आज प्रातः काल से ही प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रातः 8 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस की बाइक रैली को रवाना किया गया, जो काकोरी में जाकर के, शहीद स्मारक में जाकर के काकोरी की घटना के उन महानायकों को वहां पे श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस एकता दिवस के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। आज का यह प्रातःकालीन सत्र सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि के साथ यहाँ पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, होमगार्ड और तमाम शैक्षणिक संस्थाओं की इस शोभा यात्रा और झांकी के साथ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस राष्ट्रीय एकता को एक नई ऊंचाइयों के संकल्प के साथ हम सबको जोड़ने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। मैं एक बार फिर से आप सबको राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई देते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन संकल्पों के साथ जुड़ने का आह्वान करूंगा, जिन संकल्पों के साथ जुड़ करके हम दुनिया के सबसे सनातन और पुरातन राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके 146वीं
पावन जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबके प्रति दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और इसी के साथ एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए बरामदारी श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, जिन्होंने अपने आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित किया और हम सभी को हौसलों से अपने स्थान पर बने रहे, अपने स्थान पर बने रहे। और आइए मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान हो रहा है और एक बार पुनः अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के माध्यम से। ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात कि माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आज के इस अवसर पर हम सभी के साथ अपने उस उद्बोधन और अपनेपन और प्यार के साथ जिससे कि जन